नमस्कार, मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। एक बात की माफ़ी चाहूँगी कि मैं अपना वीडियो इस बार कुछ देरी से ला पाई। कोशिश मेरी रहती है कि मैं हर हफ्ते हर शनिवार को विशेषकर आपसे मिल सकूं, पर कुछ व्यस्तता इन दिनों ज़्यादा रही, इसलिए आप तक पहुँच नहीं पाई। चलिए आते हैं लोकगीतों पर। और आज हम अपनी संस्कृति के, अपनी सांस्कृतिक विरासत के, अपने लोक संस्कृति के विशेष गीतों की ओर ध्यान देना चाहती हूँ, आपको दिलाना भी चाहती हूँ। वो है हास्य, हंसी मजाक। जब भी हम कोई त्योहार, विशेषकर शादी ब्याह पर इकट्ठे होते हैं, तो बहुत तरह तरह के गीत गाकर हंसी मजाक करते हैं, हंसते हैं, लोटपोट होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। ये आनंद, ये भरपूर मजा लेने का एक तरीका है जो हमारी संस्कृति में खजाना भरा हुआ है। तभी तो हमारी संस्कृति इतनी वैभवशाली है। जहां भी हाथ डालिए कुछ न कुछ निकल कर आएगा। आज ऐसे ही लोक गीतों में हास्य को मैं लेकर आई हूं। आपने बहुत सुना होगा, नकटा नाम है, दादरा नाम है, गाली भी है। जी हाँ, और अलग अलग भाषाओं में, विशेषकर ये उत्तर भारत में प्रचलित है हास्य वाला क्षेत्र। बाकी दक्षिण भारत में भाषा की जो कठिनाई है, उसके कारण हम उस तक पहुंच पाने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं। जल्दी से पहुंच पाने में बहुत खोज खबर करेंगे तो वहाँ से भी हम खजाना ढूंढ लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर आपके सामने जो मैं पेश करने जा रही हूँ वो हमारे उत्तर भारत, मध्य भारत, पंजाब, इन्हीं के क्षेत्र के हैं जो हमको आसानी से समझ में आते हैं। इन गीतों के लिए और अपने इन लोकगीतों की जो मैं अपनी श्रृंखला आप सबके समक्ष लाई हूँ, इनके लिए मैं आभार देना चाहती हूँ ग्वालियर से श्रीमती रेखा रावत का, लुधियाना से श्रीमती जीवन शर्मा जी का और बनारस से श्रीमती कुसुम सिंह का, जिन्होंने मेरे को इन गानों को खोजने में, उनको समझने में और उसके शुद्ध उच्चारण में बहुत सहयोग दिया। चलिए लोकगीतों की ओर बढ़ते हैं। पहला ये लोकगीत नकटा कहते हैं, इसे मजाक है। ये अवध में गाया जाता है। अवध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, रायबरेली, बनारस, प्रयागराज, यही सब अवध है। तो यहाँ लड़की क्या कह रही है अपने पति से, यानी पत्नी अपने पति से क्या कह रही है? सुना ननदी के भैया, ननदी न बुलैबे। सुना ननदी के भैया, ननदी न बुलैबे। तुम ही गावा पिया, तुम ही बजावा, तुम ही गावा पिया, तुम ही गावा पिया, तुम ही बजावा, तुम ही नाचा हो ननदी के भैया। सुना ननदी के भैया, ननदी न भुलैबे। और आगे बढ़े। गाली, ये गाली उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी गाई जाती है। और ये गाली विशेषकर जब दो पक्ष के लोग होते हैं, समधी समधी होते हैं, जब बारात आती है, जब फेरों के लिए बैठते हैं, तब ये गाली, या खाना खाने भी बैठते हैं। पहले 3 दिन की शादियां होती थी। तीसरे दिन जब तक कच्चा खाना नहीं खिलाते थे, तब तक रिश्तेदारी नहीं होती थी। तो जब जब वो खाना खाने बैठते हैं, तब तब गाली दी जाती है। तो ये गाली एक शगुन है। अगर गाली नहीं दी जाए तो बड़ा अपशगुन मानते हैं, इन्होंने तो गाली तो गाई नहीं। लोकगीतों की एक गायिका है चंदन तिवारी। वो कहती है, लोकगीत हमारी समरसता के परिचायक है। हम इन गीतों के माध्यम से, गाली विशेषकर गाली जो है, इनके माध्यम से हम एक दूसरे से रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं।
तो सामाजिक समरसता का प्रतीक है हमारी ये गालियाँ। और इन सभी की रचना, जितनी गालियों की रचना होती है, इस प्रकार के गीतों की रचना होती है, क्योंकि सब में बुरा बुरा कहा जा रहा है, सास को, ससुर को, समधी को, ननद को, हर उस रिश्ते को जो आदर सूचक हैं, रचने वाली स्त्रियां हैं। उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू बताती है कि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की अंदर जो बहुत कुछ भरा रहता है, इन गालियों के माध्यम से उसको वो अभिव्यक्त कर देती हैं, या कह दीजिए कि अंदर दबा कुचा है उसको बाहर निकाल देती हैं गाली देने के माध्यम से। अब चाहे मनोवैज्ञानिक पहलू हो, चाहे सामाजिक पहलू हो, है आनंद का विषय। अब यदि गाली आपको सुनाऊं तो बहुत मुश्किल काम है उस गाली को इस YouTube पर वीडियो में देना। आपको वो उदाहरण देती हूँ कि राम जी भी जब ब्याहने गए हैं, जब उनकी शादी हो रही है, तो राम जी को भी गाली सुनाई जा रही है। मैं वो सुना देती हूँ क्योंकि वो सुनाई जा सकती है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। तोहरा से पूछीला ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछीला ओ धनुषधारी, एक भाई गोरे काहे एक भाई कारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। देखा ना आपने, राम जी की बात हो, कृष्ण जी की बात हो, सब जगह हम शादी ब्याह में विशेषकर इन गालियों को गाते हैं। राम जी के इसमें भी फिर दशरथ की दाढ़ी, उसके दाढ़ी जो है वशिष्ठ की है, दशरथ जी की है, उन दाढ़ियों के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। पत्तल जैसी दाढ़ी है, बहुत तरह की बातें हैं जिसमें लोग सुन सुन के हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा पंजाब की तरफ नजर डालते हैं। पंजाब में क्या है? हंसी का भंडार, रंग खुशी, सब जगह खाने पीने का मजा, ऐसे ही गानों का मजा। जब ढोलक की थाप पड़ती है तो पंजाबी गाने भी अपने आप में बहुत मजा लेने वाले हैं। बहुत सारे गाने हैं जिसमें, जैसे टप्पे तो मैंने आपको एक लोक संगीत में बताए थे, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें है वही सास, वही ननद, वही देवर, वही भाभी। देखिए बहुत प्रसिद्ध है एक पंजाब का गाना है काला डोरिया। मेरे ख्याल से आप सबको वो डोरिया का गाना पता होगा। काला डोरिया कुंडे नल लड़इयो, छोटा देवरा भाभी नल लड़इयो, छोटा देवरा भाभी नल लड़इयो, छोटा देवरा तेरी धूर भलाई रे, न लड़ सोनियो तेरी एक पर जाई रे। ओ कुकड़ी ओ लेनी जेड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। काला डोरिया कुंडे नल लड़इये, छोटा देवरा भाभी नल लड़इये। देखा आ गई ना सास की बात। ये देखिए मध्य प्रदेश में सास के लिए क्या कह रही है लड़की। मैं सास घर देख आई, सुन मेरी गुइया, मैं सास घर देख आई, सुन मेरी गुइया। मेरे हमरे ससुर की लंबी लंबी दाढ़ी, हमरे ससुर की लंबी लंबी दाढ़ी, मैं माचिस लगाए आई, सुन मेरी गुइया। है ना ये भी मजाक। मध्य प्रदेश का एक और गीत है,
उसे कहते हैं दादरा, उसे कहते हैं दादरा। ये भी मजाक है, हंस लीजिए, खा लीजिए। देखिए क्या कह रही है। मैं गोरी सैया सावरे, कजरा ले लो मोल, जूड़ा ले लो मोल। मैं गोरी सैया सावरे, कजरा ले लो मोल, जूड़ा ले लो मोल। बहुत सारे अंतरे हैं। उसके बाद आखिरी के 2 अंतरे सुनिए। मैं गोरी सैया सावरे, कजरा ले लो मोल, जूड़ा ले लो मोल। सास ने जाई लड़की, ननद ने 2 लाल। सास ने जाई लड़की, ननद ने 2 लाल। अरे सैया ने पाली बंदरिया रे, उसका कैसा मजाज, उसका कैसा मिजाज। सास की मर गई लड़की, ननद के 2 लाल। सास की मर गई लड़की, ननद के 2 लाल। अरे सैया की भाग गई बंदरिया रे, मेरी ढूंढे बलाएं, मेरी ढूंढे बलाएं। मैं गोरी सैया सावरे, कजरा ले लो मोल, जूड़ा ले लो मोल। एक यूनिक सी चीज़ और मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मध्य प्रदेश के विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग से संबंधित है। वो है लांगुरिया। जी हाँ, ये देवी के टाइम है, 9 दुर्गे चल रही हैं। देवी भजन हर मंदिर हर घर में गाए जाते हैं। आपने देखा होगा देवी के मंदिर के सामने एक रक्षक के रूप में एक हनुमान जी जैसे कुछ हैं, या जिनका स्वरूप कुछ हनुमान जी से मिलता जुलता है। कहीं बताया गया है ये उनके रक्षक हैं, कहीं बताया गया उनके पुत्र हैं, पर उनकी रक्षा में वो खड़े होते हैं। देवी और इधर औरतें, बीच में केवल एक आदमी है, वो है लांगुर। बंदर जैसा रूप है, इसलिए इसको लांगुर बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो उससे जो देवी भजन गाए जाते हैं, बाद में लंगुरिया को भी से भी कहा जाता है, लेकिन मजाक किया जाता है उससे। और मजाक में लंगुरिया की हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी करते हैं। बस सुनिए ये गीत। टेम्पो ढच्चर मच्चर बोले, मिनी बस ले दे लांगुरिया। यहाँ टेम्पो का चलन है, जो सवारी बैठती हैं। तो अब बहुत खराब हो गया है, इसलिए दूसरा ले दो। क्या ले दो? मिनी बस ले दो, कोच, ठीक है ना। टेम्पो ढच्चर मच्चर बोले, मिनी बस ले दे लांगुरिया। टेम्पो ढच्चर मच्चर बोले, मिनी बस ले दे लांगुरिया। मिनी बस ले दे लांगुरिया, मिनी बस ले दे लांगुरिया। ऐसे कर करके बिल्कुल सामने कूदती हैं, काफी ऊंचा जंप मारती हैं, और तब लांगुरिया को चढ़ाती हैं। एक यहाँ पर देवी बहुत प्रचलित है, शीतला माता। शीतला माता 2 बहनें हैं, एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है, और उनका रक्षक वो लांगुर है। उससे फिर मजाक कर रही है कि देखो 2 जोगिनों के बीच तुम कहाँ फंस गए हो, देखो कैसे परेशान कर रही हैं। 2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया, 2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। अकेलो लांगुरिया, अरे अकेलो लांगुरिया, 2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। बड़ी जोगनी ये कहे, मोए लमजम पर ला दे मोय। बड़ी जोगनी यूं कहे, मुझे जम्पर ला दे मोय। छोटी जोगनी यो कहे, मुझे लहंगा ला दे मोय। 2 जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया। देखा ना, चाहे भगवान के क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक त्योहारों का क्षेत्र हो, सामाजिक हमारे प्रचलन में जो हमारे रीति रिवाज हों, सब जगह हास्य बहुत जरूरी है। और हास्य तो हम योग करते हैं, हास्य योग हंसा हंसा के लोगों को स्वस्थ किया जाता है। देखिए हमारी संस्कृति के खजाने, हमारी संस्कृति की इतनी विरासत कि उसमें घर गृहस्थी में, सामाजिक रीति रिवाजों में हास्य को सम्मिलित किया गया है। इस हास्य से हम आनंदित रहें, खुश रहें। आइए अपनी विरासत को बचाएं। जय भारत।